हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस नर्सिंग पॉइंट। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के सेकंड जो जो पैसेज है उसके बारे में जानने के प्रयास करेंगे, जिसका नाम है फेरिंग्स। ठीक है, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था माउथ के बारे में। ठीक है, जहां से कि हमारा डाइजेशन क्या होता है, चालू होता है। हम लोगों ने ये भी जाना था कि माउथ के और जो एसोसिएटेड या फिर जो है ऑर्गन्स सब जो हैं, जैसे दांत, टीथ हो गए, हमारे टंग हो गए, चीक्स हो गए। ठीक है, ये सब चीज़ों का क्या क्या काम था। ठीक है, तो अब जो है फूड हमारा बोलस में चेंज हो गया है। बोलस में, बोलस मीन्स टू से, जब फूड फाइनली हम लोग दांत से जितना चबा सकते हैं चबा लेते हैं, और उसमें जो है क्या होता है, सलाइवा मिक्स हो जाता है। तो वो जो होता है बोलस, मतलब जो तैयार हुआ सलाइवा विथ च्यूड फूड, ठीक है, उसको हम लोग बोलस बोलते हैं। अब वो जो खाना है वो हमारा फेरिंग्स के पास जाएगा। ठीक है, अब जानेंगे हम लोग फेरिंग्स कहते किसको है। ठीक है, ये जो ओरल कैविटी, ओरल कैविटी किसको कहते हैं, जैसे हम लोग मुंह खोलते हैं तो जो भी जो स्ट्रक्चर एक कैविटी जैसा दिखता है, मतलब वहां पे कुछ रख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी, बकल कैविटी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन से इट। ठीक, तो ये जो हमारा फेरिंग्स है, जब ओरल कैविटी कहां खुलता है हमारा आके, फेरिंग्स। तो हम लोग देखेंगे कि फेरिंग्स में जो है क्या क्या होता है। फेरिंग्स जो होता है एक कॉमन पाथवे है, मतलब फेरिंग्स जो है एक रास्ता है जिसके थ्रू जो है हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का भी काम करते हैं और रेस्पिरेशन का भी काम इसी ट्रैक्ट से होता है हमारा। ठीक, ये जो फेरिंग्स है हमारा, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बताने के लिहाज से जो है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नेजोफेरिंग्स, ठीक है, नेजो, ये जो है नेजो, ये इंडिकेट कहीं ना कहीं करता है कि नाक से रिलेटेड है। ठीक, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। ठीक, ये जो नेजोफेरिंग्स है ये क्या है हमारा, अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स का ये क्या है हमारा ऊपर वाला हिस्सा है। अगर हम लोग माउथ के स्ट्रक्चर को सही सही पढ़े थे तो उसमें पता चला होगा कि टंग का जो ऊपर वाला छत है, मतलब हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट के बाद हमारा क्या, जब टंग को आप पीछे की ओर लेके जाएंगे तो सॉफ्ट सॉफ्ट सा आपको दिखेगा। पहले क्या होगा, टंग के जस्ट ऊपर जो है आपको हार्ड पैलेट, जो कि जीभ ऊपर जब आप लेके टच की, जब जीभ को पलटा के ऊपर जब टच करते हैं तो हार्ड टाइप का कुछ चीज दिखता है। ठीक है, मैक्सिला में। ठीक है, मैक्सिला में। तो ये जो है हमारा अपर पैलेट हुआ, सॉरी पैलेट का जो है ऊपर वाला पोर्शन क्या हुआ, हार्ड पैलेट। उसके बाद क्या हुआ, सॉफ्ट पैलेट। ये जो नोज जो है हमारा रेस्पिरेशन का काम करता है और ये अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स कहलाता है, जहां पे हमारा नोजल ये खुलता है। ठीक है, अब ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, ओरो मीन्स टू से ओरल, ठीक है, लैरिंजो मीन्स द मिडिल पोर्शन। ठीक, और ये दोनों जाके खुलता है हमारा, ये क्या है हमारा, रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का काम करता है। ठीक है, क्या ना काम करता है, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स जो है ये क्या है, रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का काम करता है। लोअर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, ये ओरोफेरिंग्स जो है ये हमारा क्या है, लोअर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स है, मतलब फेरिंग्स का जो है निचला हिस्सा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। यहां तक में जो है हम लोग को सारा कुछ अच्छे से समझ में आया है। हम लोग जाने अभी तक कि जो है पहले हम लोग क्या किए, फूड का निवाला लिए, मुंह में रखे, चबाए उसको अच्छे से, वो किस में मिक्स हुआ हमारा, सलाइवा में। सलाइवा में मिक्स होने के बाद उसका नाम चेंज होके क्या हो गया हमारा, बोलस हो गया। और वो बोलस अब जो है हल्का नीचे, ये पोर्शन जो कहलाता है हमारा, जहां पे ओरल कैविटी जो खुलता है जाता है, जहां पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। ठीक है, अब यहां पे डिसाइड होगा हमारा कि ये फूड, ठीक है, कैसे ओएसोफेगस के
साथ साथ नीचे स्टमक में जाएगा हमारा, ठीक है। अगर इसमें कोई भी टाइप का मिस्टेक होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। ये चीज जान गए हम लोग, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंजोफेरिंक्स। चलिए अब चलते हैं हम लोग ओएसोफेगस के बारे में, जो कि फेरिंक्स के नीचे जस्ट आता है हमारा, ठीक है। जो एलिमेंट्री कनाल के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है हमारा ओएसोफेगस। ओएसोफेगस जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब ये इस टाइप का बोल सकते हैं, इस टाइप का शेप बना हुआ, वो नीचे तक कहाँ खुलता है? हमारा स्टमक में जाके खुलता है। पहले हम लोग लोकेशन और डायमेंशन के बारे में देख लेते हैं। ये जो ओएसोफेगस जो कि लोकेटेड होता है हमारा, ये हमारा क्या हुआ? पिछला वर्टिब्रल कॉलम हुआ, और ये हमारा क्या है? देखिए कैसे होता है, मीडियल प्लेन। ये बोल सकते हैं आप, आपके बॉडी का ये बीचला हिस्सा जो बीचों बीच जो जगह जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियल प्लेन बोल सकते हैं, ठीक है। नाक के सीधे जस्ट नीचे, ठीक है, मीडियल प्लेन। मीडियल प्लेन में ये लोकेटेड होता है बिटवीन द थॉरैक्स एंड द वर्टिब्रल कॉलम एंड ट्रैकिया, ठीक। देखिए ट्रैकिया क्या है हमारा? इसको हम लोग विंड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं। और वर्टिब्रल कॉलम क्या है हमारा? ये पीछे पीछे जो है, ये हमारा क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। और आगे से हमारा जो है, पहले क्या जाता है? विंड पाइप। और विंड पाइप और वर्टिब्रा ये मान लेते हैं, ये हमारा विंड पाइप हो गया, ये हमारा वर्टिब्रा हो गया, और इसके बीचों बीच जो है हमारा क्या जाता है? फूड पाइप, जिसको हम लोग ओएसोफेगस भी बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए, ओएसोफेगस जो होता है, ओएसोफेगस का लंबाई 25 सेंटीमीटर। ओएसोफेगस का लंबाई कितना? 25 सेंटीमीटर, एंड इट इज 2 सेंटीमीटर वाइडन, और यू कैन से दैट इट इज 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ओके, इट्स डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर। मीन्स टू से, अगर ये हमारा, देखिएगा, अगर ये हमारा क्या है? ओएसोफेगस है, ठीक। तो ये जो यहां से जाएगा, ये हमारा है वर्टिब्रल कॉलम। ये क्या है हमारा? वर्टिब्रल कॉलम। और ये हमारा क्या है? ट्रैकिया है। ये हमारा क्या है? ट्रैकिया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विंड पाइप। और ये क्या है हमारा? वर्टिब्रल कॉलम है, जिसके बीच से हमारा क्या जाता है? ये क्या जाता है हमारा? ओएसोफेगस जाता है। क्लियर है यहां तक? चलिए, और भी कुछ हम लोग जानते हैं, जैसे कि अब क्या हुआ कि हमारा फूड जो है, जो बोलस हमारे मुंह में तैयार हुआ, ठीक, विद द हेल्प ऑफ टीथ। टीथ का काम क्या हुआ हमारा? ये च्यू किया अच्छे से। उसके बाद टंग से जो है क्या निकला? टंग में जो सलाइवरी ग्लैंड होता है, वो सलाइवा का सिक्रेशन किया, और सलाइवा का सिक्रेशन करने के बाद ये क्या हुआ? वो जो फूड में जो है मिक्स हुआ, और मिक्स होने के बाद उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलस बोलेंगे। अब ये बोलस जो है, ये धीरे धीरे क्या होगा? हम लोग जो है नीचे धकेलने का काम करते हैं। सलाइवा क्या करता है? लुब्रिकेशन का भी काम करता है ना, पढ़े हैं ये सब चीज के बारे में। तो क्या हुआ? फूड जो है फेरिंक्स के पोर्शन में जाता है हमारा, जो कि कहाँ खुलेगा? सॉरी, यहां से जो नीचे गया वो कहाँ खुलेगा? वो हमारा फेरिंक्स में जाके खुला। और फेरिंक्स जो है नीचे जाके जब डिवाइड होता है, तो ये हमारा ओएसोफेगस के पास हमारा फूड पहुंचता है, ठीक है। अब ओएसोफेगस के पास जब हमारा फूड पहुंचा, तो ओएसोफेगस में कोई भी डाइजेशन का काम नहीं होता है, ठीक है। ओएसोफेगस में कोई भी डाइजेशन का काम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्लैंड्स मौजूद नहीं है जो कि एंजाइम को सिक्रेट करेंगे, ठीक है। और कोई भी फूड का डाइजेशन तभी होता है जब कोई एंजाइम वहां पे सिक्रेशन करे, ठीक है। सिर्फ ओएसोफेगस का काम, ओएसोफेगस जो होता है म्यूकस सिक्रीट करता है। ओएसोफेगस का जो वॉल होता है वो क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस सिक्रीट करता है, जो कि हम लोग जैसे खाना को नीचे लाए, ठीक है,
तो ये क्या करता है, इसके पास क्या होता है, म्यूकस होता है। ठीक, तो ये म्यूकस का काम ये होता है कि ये फूड को जो है अच्छे से नीचे जो है जाने में, डिग्लूटेशन में जो है ये मदद करता है हमारा। ठीक, तो ये जो नीचे फूड गया तो उसमें एक मूवमेंट होता है। ठीक है, उसमें एक क्या होता है, मूवमेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। अगर देखने का हम लोग प्रयास करें तो देखिए, ये हमारा क्या है, ओएसोफेगस। ठीक, यहां से जब हमारा फेरिंग्स खत्म हुआ, ठीक, तो जब यहां से फूड का बोलस जब हमारा यहां अंदर आना चालू हुआ तो देखिए क्या होता है, मान लिया जाए ये हमारा फूड है और वॉल जो है, जब हम लोग खाए तो फूड यहां पहुंचा। ठीक, अब क्या होगा, यहां का वॉल इसको सप्रेस करेगा, मतलब दबाएगा। दबाने के बाद क्या होगा, ये फूड यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर यहां का वॉल भी क्या होगा, दबाएगा इसको, और ये खाना क्या होगा, नीचे आ जाएगा। और इसी क्रम से जो है धीरे धीरे हमारा फूड कहां आ जाता है, हमारे स्टमक में आ जाता है। क्लियर है। और ये जो मूवमेंट होता है, इसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओएसोफेगस में जो है एक मूवमेंट होता है। ठीक है, जिसके थ्रू जो है फूड जो है माउथ से लेके स्टमक में जाता है। ठीक है, ओएसोफेगस के थ्रू, उस मूवमेंट का क्या नाम होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्लियर है। चलिए, अब हम लोग एक चीज एक्स्ट्रा चीज देखेंगे कि हमारे पास क्या है, कि नेचर जो है सब कुछ डिफरेंशिएट करके दिया है। ऐसा नहीं है कि खाना और पानी के लिए दोनों, खाना पानी के लिए तो सेम है, लेकिन खाना खाने के लिए और हवा लेने के लिए, मतलब एयर एक्सचेंज के लिए सेम पाइप बना दिया, ऐसा नहीं है। ठीक, तो नेचर जो है क्या क्या डिफरेंशिएट किया है इन दोनों को। ठीक, जिसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स, ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं। अगर हम विंड पाइप के बारे में बोले तो आपको क्या समझ में आता है, कि ट्रैकिया के बारे में बात कर रहे हैं। अगर फूड पाइप के बारे में बोलते हैं तो क्या समझ में आता है, कि ओएसोफेगस के बारे में बात किया जा रहा है। तो देखिए क्या होता है ना, कि विंड पाइप और फूड पाइप दोनों बस जुटा हुआ रहता है इस तरह से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इतने दूरी पे, बॉडी में उतना जगह भी तो होना चाहिए। ये इस तरह से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, देखिए इस तरह से। ठीक, तो इसके ऊपर में जो है एक टू साइड मूवमेंट वाला जो है एक ढक्कन टाइप का बना हुआ रहता है। ठीक है, अगर वो फूड पाइप के पास रहा, फूड पाइप के साइड रहा, तो वो क्या कहलाएगा, गलेट। क्या कहलाएगा, गलेट। और विंड जैसे बीच में है, इस तरह से मुड़ा और इस तरह से मुड़ा, मतलब वो टू साइड मूवमेंट कर सकता है। अब देखिए, फूड पाइप के जो ऊपर आएगा उसको क्या बोलेंगे, गलेट। और जो है ग्लॉटिस, ये जो विंड पाइप का ओपनिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। और फूड पाइप के ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, गलेट बोलते हैं। ये जो इसके, जब भी हम लोग एक चीज बहुत अच्छे से गौर किए होंगे कि अगर आप बात करते हुए खा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि आप जो है खाते खाते अचानक क्या होता है कि जो है बहुत ज्यादा इरिटेशन के साथ जो है, मतलब क्या होता है, नाक वगैरह से जो है जो भी चीज खा रहे हैं वो निकल जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो है ये जो एक कवरिंग जो होता है ये डिसाइड नहीं कर पाता है। ठीक है, ये डिसाइड नहीं कर पाता। अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, बात करते करते या फिर माइंड कहीं और है, तो ये क्या होता है, कंफर्म ही नहीं कर पाता है कि पहले फूड को अंदर ले या फिर जो है एयर को ऊपर जाने दे या फिर नीचे जाने दे, जिसके कारण की जो है हम लोग को क्या होता है कि छींक आ जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि जो है खड़ास आने के कारण जो है खाना पूरा वो लगेगा, पूरा लहरने, नाक वगैरह से पूरा एकदम गला के नीचे पूरा जलन टाइप का होने लगता है। ठीक, तो ये जो होता है हमारा इसी कारण से होता है। अब चलिए, अब हम लोग जो है
ऑइसोफेगस का फंक्शन के बारे में देखेंगे, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। ऑइसोफेगस के बारे में, ऑइसोफेगस के बारे में, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है। ऑइसोफेगस में जो है कोई भी डाइजेशन का काम नहीं होता है। ऑइसोफेगस में जो है कोई भी डाइजेशन का काम नहीं होता है, क्योंकि यहां पे कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। मींस टू से ऑइसोफेगस में बस म्यूकस का सिक्रीशन होता है। ऑइसोफेगस का जो वॉल होता है उसमें सिर्फ जो होता है, क्या होता है, म्यूकस का सिक्रीशन होता है, जिसके कारण कि वहां पे कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होने के कारण वहां पे कोई भी डाइजेशन का काम नहीं होता है। क्लियर है। ये ऑइसोफेगस जो है एक बस पाथ प्रोवाइड करने का काम करता है, जिसके थ्रू की जो है, जो हम लोग बोलस बना हमारे माउथ में विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड द सलाइवरी ग्लैंड which is secreted by the tongue, ठीक, and it opens in the stomach, ठीक है। स्टमक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब देखिए ऑइसोफेगस का एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। मान लिया जाए ये सेक्शन हमारा ऑइसोफेगस का है, ठीक है। ये सेक्शन अगर हमारा ऑइसोफेगस का है, अगर इसको हम लोग डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये जो 2/3 पोर्शन होगा, ठीक है, ये क्या हुआ हमारा, तीनों पोर्शन हुआ, और ये जो 2/3 पोर्शन होगा ये हमारा क्या है, इस पे हमारा कंट्रोल होता है, मतलब वॉलेंट्री है, ठीक। अगर आप या हम चाहें कुछ खा रहे हैं और चाहे कि ये 2/3 एरिया में अगर आपको उसको रोकना है तो आप रोक सकते हैं उसको, बट अगर वो 2/3 एरिया को क्रॉस करके नीचे आ जाता है, ठीक, तो फिर वो इनवॉलेंट्री एक्शन के तहत चले जाता है, जिसके बाद आप अपने फूड को नहीं रोक सकते हैं। इज दैट क्लियर है। चलिए, अभी तक हम लोग देखे ऑइसोफेगस का फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स में हम लोग क्या क्या जाने कि जो है ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और रेस्पिरेशन दोनों का जो है ये क्या है, कॉमन ट्रैक्ट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑइसोफेगस पे आए। ऑइसोफेगस का लोकेशन के बारे में जाने कि ऑइसोफेगस जो होता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम और ट्रैकिया जो कि विंड पाइप है हमारा, उसके बीचों बीच जो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका डायमेंशन क्या होता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग and it has 2 सेंटीमीटर in its diameter, ठीक है। मतलब कि 25 सेंटीमीटर उसका क्या होगा, हमारा लंबाई होगा, और 2 सेंटीमीटर वो चौड़ा होगा। मतलब ये गोलाई आकार के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑइसोफेगस जो है क्या है, एक पाथवे है जिसके थ्रू डिग्लूटेशन का प्रोसेस होता है, मींस सॉलोइंग का प्रोसेस होता है, और ये जाके कहां खुलता है, हमारा स्टमक में खुलता है। और बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।